आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले किया हमने गो अर्घ का पान स्वास्थ्य वर्धन के लिए। उसके बाद फ्रेश आदि होकर हमने किया योगाभ्यास। योगाभ्यास में फिर हमने किया सेतुबंद आसन जो कमर और पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसके बाद हम नहा धो कर के पूजा के लिए तैयार हुए। पूजा में सबसे पहले अपने अपने अखंड ज्योत की धूप बत्ती को ठीक किया। वह उसके बाद फिर उसमें हमने डाला तेल। उसके बाद धूप बत्ती को ठीक करके फिर हम बैठ गए ध्यान और गायत्री जाप के लिए। गायत्री जाप और ध्यान से हमारा मन बड़ा ही प्रसन्न और शांत हुआ। उसके बाद फिर हमने किया आचमन। आचमन के बाद किया हमने अंग स्पर्श। अंग स्पर्श कर हम अपने आप को बिल्कुल सात्विक पवित्रता का अनुभव कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने की हवन की तैयारी। हवन की तैयारी के बाद हमने किया हवन। हवन में हमने सभी देवताओं को माता रानी को दिया भोग। भोग के माध्यम से हमने अपने व सब समाज के लिए हमने कल्याण की कामना की, सबके मंगल की कामना की। उसके बाद निकल गए हम मंदिर के लिए। मंदिर में आज हम पहुँचे महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध मोदा आश्रम में, जहाँ भगवान शिव स्वयंभू भगवान शिव का स्थान है। यह एक सिद्ध मंदिर है। मंदिर में जाकर सबसे पहले हमने किया प्रणाम। उसके बाद चले गए हम मंदिर में अंदर जा कर के हमने मंदिर की शांति को अनुभव किया। उसके बाद भगवान शिव को हमने किया जल अर्पण। भगवान शिव के जल अर्पण के सबकी मंगल की कामना कर हम आगे बाहर फिर हमने की गौ सेवा। गौ माता को हमने फल आदि खिलाए। उसके बाद हमने मंदिर परिसर के बाहर भक्तों द्वारा फैलाया गया कूड़ा कचरे को उठाने का प्रयास किया। इसमें कुछ पन्नी बोतलें कपड़े आदि पड़े हुए थे, उनको हमने इकट्ठा कर डाला डस्टबिन में। और सभी को हमने ये संदेश दिया कि हमें जागरूक रहना चाहिए। हमारे धर्म स्थलों के आसपास हमें कूड़ा कचरा गंदगी आदि नहीं फैलानी चाहिए। फिर हमें कुछ गौ माता के बच्चे मिले, उनके साथ हम थोड़ी देर मिलके उनसे फिर हम आगे घर आके हमने स्वयं किया जलपान। जलपान में आज हमने सेब और केला ग्रहण किए। सेब और केला खाने के बाद हमें एनर्जी आई। उसके बाद चले गए हम ड्यूटी। शाम को आकर हमने किया स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमने पढ़ा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग ना तो बहुत अधिक खाने वालों का, न बिल्कुल ना खाने वालों का, और ना ही बहुत अधिक सोने वालों का, और ना ही बिल्कुल ना सोने वालों का सिद्ध होता है। यह योग उचित आहार, सम्यक विहार और योग्य कर्मों के प्रति उचित चेष्टा, संतुलित शयन व जागरण करने वालों का, सभी दुखों को नाश करने वाला यह योग सिद्ध होता है। इस प्रकार आज के हमारे 9 महासंकल्प हुए पूरे। मैं आप सभी को नवरात्रियों के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपना सदैव ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता की, जय माता की। धन्यवाद।